डीएनए मित्रों, मेरे हाथ में ये पानी का गिलास है और जो शुरुआत हमने जब डीएनए किया था उस वक्त ये गिलास मेरे हाथ में था और इस गिलास से ये चुल्लू भर पानी मैंने अपने हाथों में लिया था। कहते हैं जिन्हें शर्म होती है वो चुल्लू भर पानी में भी डूबकर मर जाते हैं। आज हम ये चुल्लू भर पानी लेकर आए हैं। इसी पानी में मध्य प्रदेश के सिस्टम को डूबकर प्रायश्चित करना चाहिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, पहले इससे समझाते हैं। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से बीमार कुछ लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मित्रों, माफ कीजिएगा, सिस्टम की नजरों में आम लोग आंकड़ा ही है। अस्पताल से आई रिपोर्ट्स और भागीरथपुरा के पीड़ितों के मुताबिक अब तक दूषित पानी और लापरवाह सिस्टम ने 15 लोगों की जान ले ली। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने आज हाईकोर्ट में बताया कि दूषित पानी से सिर्फ 4 लोगों की जान गई। समझिए, जिनके अपने जहरीला पानी पीकर अनंत यात्रा पर चले गए वो बता रहे हैं कि 15 लोगों की जान गई, लेकिन सिस्टम का दावा है कि सिर्फ 4 लोग मरे। मित्रों, महाकवि नागार्जुन की एक कविता है प्रेत का बयान। इसमें भूख से मरने वाले एक शिक्षक से जब यमराज पूछते हैं कि तुम्हारी मौत कैसे हुई, तो शिक्षक कहता है कि तनिक भी पीर नहीं, दुख नहीं, दुविधा नहीं, सरलता पूर्वक निकले थे प्राण, सह न सकी आंत जब पेचिश का हमला। सच यही है, सरकारी सिस्टम में कोई भूख या दूषित पानी से नहीं मरता। हर मरने वाले किसी ना किसी बीमारी से ही मरता है। तो हो सकता है मध्य प्रदेश के सिस्टम ने भी भागीरथपुरा में जहरीला पानी पीकर मरने वालों की आंत में, लीवर में या शरीर के किसी दूसरे हिस्से में कोई बीमारी तलाश ली हो। लेकिन सच यह है कि इनकी जान जो गई वो दूषित पानी और लापरवाह सिस्टम की वजह से ही गई है। डीएनए मित्रों, इंदौर में आज भी साफ पानी के लिए प्रदर्शन हुआ, लेकिन सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी नजर में दूषित पानी की समस्या है ही नहीं। भागीरथपुरा से आज भी 9 बीमार लोग अस्पताल पहुंचे, लेकिन सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सिस्टम लोगों को साफ पानी नहीं दे पाया, वो बीमार लोगों को अच्छा इलाज भी नहीं दे पा रहा है। बीमार लोगों को भागीरथपुरा की सरकारी डिस्पेंसरी, इंदौर के MY अस्पताल और अरविंदो अस्पताल के भरोसे छोड़ दिया गया। अस्पताल में रोज किसी ना किसी पीड़ित की जान जा रही है, लेकिन अब तक दूषित पानी पीने से बीमार हुए पीड़ितों को एम्स या किसी बड़े अस्पताल में नहीं भेजा गया। मित्रों, हम ग्लास भर पानी को, और फिर से मैं ये बार बार आपको पानी जो लेकर दिखा रहा हूं ना, और बार बार ये जो चुल्लू में पानी भर रहा हूं, ये उसी लापरवाह और संवेदनहीन हो चुके सिस्टम के लिए है। ये पानी उसी सिस्टम के लिए है। इंदौर नगर निगम के जोनल अधिकारी रहे शालिग्राम शितौले को इसी पानी में डूबकर अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। भागीरथपुरा में पानी की सप्लाई और पाइपलाइन के रखरखाव की जिम्मेदारी इन्हीं की थी और इसलिए इनके लिए चुल्लू भर पानी है। आज इंदौर नगर निगम के सहायक अभियंता रहे योगेश जोशी को भी अपने प्रायश्चित के पानी में डूब जाना चाहिए। योगेश जोशी के पास ही पानी की लाइनों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी थी, उनके लिए भी ये चुल्लू भर पानी है। उप अभियंता रहे शुभम श्रीवास्तव को भी आज इसी चुल्लू भर पानी में जल समाधि ले लेनी चाहिए, क्योंकि लीकेज की पहचान और मरम्मत के काम में उन्होंने लापरवाही बरती। डीएनए मित्रों, शालिग्राम शितौले, योगेश जोशी, शुभम श्रीवास्तव सिस्टम के छोटे पुर्जे थे, इसलिए आम आदमी के आक्रोश को शांत करने के लिए इन पर त्वरित एक्शन हो गया। ये आंखों में धूल झोंकने का सिस्टम का तरीका है। 15 लोगों की जान गई, इसलिए सिस्टम को चलाने वाले बड़े लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इंदौर नगर निगम के अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। निगम के अपर आयुक्त होने के नाते सिसोनिया की जिम्मेदारी बनती थी कि वो सिस्टम को सही रखें। दिखावे के लिए इन्हें पद से हटाया गया। संजीव श्रीवास्तव सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इंचार्ज थे, यानी पानी की सप्लाई की जिम्मेदारी सीधे इनकी थी। इनका भी सिर्फ तबादला किया गया। जिम्मेदारी तो इलाके के पार्षद होने के नाते कमल वाघेला की भी बनती है। इन्हें भी अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहिए था। आखिर क्यों कमल बघेला ने लोगों की शिकायत नहीं सुनी? अब बीमार लोगों के इलाज के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? लिस्ट में इंदौर के नगर निगम के जो आयुक्त हैं दिलीप कुमार यादव, इंदौर के मौजूदा महापौर पुष्य मित्र भार्गव, इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा और तमाम जिम्मेदार लोगों का नाम शामिल किया जा सकता है। लिस्ट लंबी है, समय कम है, नाम गिनाने में लंबा समय लगेगा, इसलिए हम इससे सिस्टम कह रहे हैं। इसलिए इस पाप में पूरा सिस्टम यानी ब्यूरोक्रेसी और जनप्रतिनिधि दोनों शामिल हैं, क्योंकि ये दोनों ही मिलकर सिस्टम बनाते हैं।
और उसको चलाते हैं। ये वो लापरवाह सिस्टम है जो 15 लोगों की अकाल मृत्यु की वजह बना। लेकिन सिस्टम की लापरवाही यही नहीं थमी, बीमार लोगों के इलाज में भी लापरवाही की जा रही है। यानी सिस्टम के व्यवहार में सुधार नहीं है। सोचिए, अगर कोई नेता बीमार हो जाए, कोई बड़ा बीमार अधिकारी बीमार हो जाए, तो क्या उसे भी सरकारी डिस्पेंसरी में छोड़ दिया जाएगा? नहीं, तब बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इंदौर से भोपाल तक पूरा सिस्टम हाई अलर्ट पर हो जाएगा। वीआईपी इलाज की व्यवस्था होगी। अति विशिष्ट व्यक्तियों को उपचार के लिए दिल्ली, मुंबई या विदेश तक भेज दिया जाएगा। लेकिन भागीरथपुरा के लोगों को इंदौर के साधनहीन सरकारी अस्पतालों के भरोसे छोड़ दिया गया। पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं, आम आदमी है, इसलिए उनके सामने बेचारगी वाली स्थिति है, असहाय हैं। लाचारी ऐसी कि अपने परिजनों को उस MY अस्पताल में तड़पता देख रहे हैं जहां चूहों के काटने से सितंबर 2025 में 2 मासूमों की जान चली गई थी। सोचिए, ऐसे अस्पताल में दूषित पानी के जहर से संक्रमित लोगों का इलाज हो कैसे रहा होगा? ये विडंबना है। जिस आम आदमी के कल्याण के नाम पर सरकारें चलती हैं, सिस्टम चलता है, वो बेचारगी की अवस्था में चमत्कार की उम्मीद कर रहा है। उसे सिस्टम में बेचारा बना दिया गया है। इसलिए आज हम ग्लास भर के ये पानी लेकर आए हैं। आम आदमी को बेचारा बनाने वाले मध्य प्रदेश के सिस्टम को ग्लास भर पानी में डूबकर अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहिए।